Jet planes in the night sky with you. हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। सो कैसे हैं आप तमाम लोग? बढ़िया। वंस अगेन मैं आप तमाम लोगों के बीच में हूँ, एक छोटे से वीडियो लेके। डिफरेंशिएशन का पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया था, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन का सेकेंड पार्ट। तो बने रहिए मेरे साथ, आपको सभी टॉपिक के वीडियो एक एक करके मिलता रहेगा। सो ये है डिफरेंशिएशन 2। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और उसके नॉर्मल और स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन यानी कि चेन रूल, या उसी को कह लें एबनॉर्मल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सबसे पहले किसकी बात करेंगे, अपन चेन रूल की बात करेंगे। चेन रूल या चेन रूल या और कह लो उसको डिफरेंशिएशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन। क्वेश्चन है कि सर एबनॉर्मल फंक्शन क्या होता है। तो बेटा ये एबनॉर्मल फंक्शन पागल नहीं होता, इसको पागल खाने में नहीं डालना है। एबनॉर्मल का मतलब हो गया कि जो आपने फर्स्ट टॉपिक में या डिफरेंशिएशन के फर्स्ट पार्ट में स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे थे वो हो गया नॉर्मल। उसके अलावा अगर कोई आता है तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ट क्वेश्चंस खूब मिलेंगे आपको। चलिए तो डिस्कस करते हैं। सपोज दैट, मानते हैं अपन लेट कि y जो है t का फंक्शन है, सपोज दैट, और t जो है x का फंक्शन। तो इस केस में अगर आपसे कोई पूछता है फाइंड dy by dx, तो आप यहाँ पे dy by dx डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि y यहाँ पे डिपेंडेंट है और t इंडिपेंडेंट है। तो पहले आपको dy by dt फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? dy by dt इनटू t क्या हो गया यहाँ पे डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट, तो फिर लिख देंगे अपन dt by dx। तो इस तरीके से dy by dx फाइंड करेंगे किसमें? चेन रूल में। यानी कि जब एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड हो, दूसरा वेरिएबल तीसरे पे डिपेंड हो, तब इस मेथड का यूज करते हैं। क्लियर कहा? चलिए, बहुत खूबसूरत। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई डाउट होना चाहिए बच्चों। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन। सपोज दैट कि हमसे किसी ने पूछा कि तुम्हारे महबूब का नाम क्या है। 2t² + 1 की पावर 5 है। सपोज दैट ये 2t² की जगह आप x कर दें, x²। ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना आपके लिए मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये x की पावर सिर्फ 5 होता तो आप कर लेते, लेकिन यहाँ 2x² + 1 की पावर 5 है। तो देखिए, इसको अब नॉर्मल बोलेंगे क्यों? क्योंकि हमने x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन पढ़ा है। हमने x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन पढ़ा है। अगर वो होता तो बड़ा आसानी से बता देते, 5 × x की पावर 4, राइट। तो ये जो फंक्शन है ये हमारे लिए एबनॉर्मल जैसा हो गया, ये हमारे लिए वैसा नहीं जैसा था। तो क्या करेंगे, इसको कुछ अज्यूम कर लेंगे स्टैंडर्ड बनाने के लिए। तो लेट मैं इसको मान लेता हूँ कि ये हमारा t हो गया। तो यहाँ देगा हम दीजिएगा, बस इतना करना होता है। लेट t = 2x² + 1। तो यहाँ से दिख गया कि t किसका फंक्शन हो गया? x का। ओके, अच्छा, जब इसके जगह हम t डालेंगे, इसके जगह t डालेंगे, तो y हमारा कितना हो जाएगा? t की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ से ये खुलेआम नग्न आंखों से, खुली आंखों से दिख रहा है कि y जो हो गया t का फंक्शन हो गया, राइट। तो यहाँ से अगर मैं dy by dx लिखता हूँ, तो dy by dx की जगह मैं लिखूंगा dy by dt इनटू
dt by dx, yes or no? ग्रेट। तो अब जैसे लिखेंगे dy by dx, तो देखिए अब dy by dt यानी कि y क्या है, t की पावर 5 और उसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में है, सीधा पावर 5n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा t इंटू टी की पावर n माइनस वन, यानी t इंटू 5 इंटू टी की पावर 4 इंटू, अब यहाँ से देखें dy by dx, x की जगह पे ये डाल दें, कितना है 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो आपके लिए आ जाएगा 5t की पावर 4। अब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो 1 का तो हो गया 0 क्योंकि कांस्टेंट है, 2 हो गया बाहर और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5t की पावर 4 इंटू 4x, राइट, कितना हो जाएगा इंटू 4x। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, तो देखिए dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखें यहाँ dy बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ से 20x, अब t की वैल्यू रख देते हैं, t कितना है 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसका पावर 4, सो दिस विल बी आंसर ऑफ दिस फंक्शन। तो देखिए बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बताया है और बड़ा सिंपल भी है, बट 2 स्टेप करना होता है कि जो भी आपको दिखे कि ऐसा वेरिएबल के बारे में हमने नहीं पढ़ा, जैसे x की पावर 5 हमने पढ़ा है लेकिन 2x स्क्वायर प्लस 1 के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, तो उसको एक नया वेरिएबल असाइन कर दीजिए ताकि वो स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए। देखिए जैसे मैंने उसको t मान लिया था, क्या हो गया y इक्वल टू टी की पावर 5 हो गया, यानी कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट तैयार हो गया। बस अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए क्वेश्चंस और देखते हैं, बने रहिए राजीव सर के साथ, किसी तरह की कोई समस्या तो बताते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट कि y इज इक्वल टू साइन 3x माइनस 1, फिर यहां इसका डिफरेंशिएशन करना है, जैसे मैं लिख दूं फाइन dy बाई dx, ये फाइन करना है। तो देखिए अब आपको साइन x का डिफरेंशिएशन मालूम है कितना, cos x, साइन थीटा का भी मालूम है कितना, cos थीटा, तो साइन t का कितना होगा cos t हो जाएगा, राइट, ओके। लेकिन ये साइन 3x माइनस 1 का नहीं मालूम है, नहीं मालूम है कैसे, मालूम तो है ना, आप इसको t मान लीजिए, बस लेट किसको 3x माइनस 1 को t मान लेते हैं, यहाँ देखिए t इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 3x माइनस 1, तो t किसका फंक्शन हो गया, t फिर से x का फंक्शन हो गया। अब y इक्वल टू कितना हो गया साइन t, तो साइन t किसका फंक्शन हो गया, t का फंक्शन हो गया, y किसका फंक्शन हो गया t का, बस लिख दीजिए साहब dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो जैसे dy बाई dt करोगे यानी साइन t का डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा cos t, और यहाँ पे जो t है इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का 0 हो जाएगा और 3x का 3 बाहर और x का 1, ये हो जाएगा 3 cos t और t की जगह पे आप लिख लीजिए 3x माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। लो एकदम चुटकी में क्वेश्चन आप करने के लिए रेडी है, यस सर नो, बताओ। एक क्वेश्चन और देखते हैं बालक, मेरी खता बस इतनी है कि मैंने उनको चाहा, कहते हैं कि मेरी खता बस इतनी है कि मैंने उनको चाहा, उन्होंने उनको चाहा, इसी रास्ते में भटक गए हम, पता न किसने किनको चाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि अगर y इज इक्वल टू साइन tan x है, tan x, अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, फाइन dy बाई dx, वेरी गुड। अब देखिए साइन x का मालूम है, साइन t का मालूम है cos t या साइन x का cos x, लेकिन साइन tan x नहीं मालूम है। फिर से वही कहानी, इसको कुछ मान लो ना, मानने में क्या जाता है, इसको t मान लो tan x को, लेट t इज इक्वल टू tan x,
किसका फंक्शन हो गया? x का। वेरी गुड। तो y क्या हो जाएगा? तो y इक्वल टू हो जाएगा sin t। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, dy बाई dx तो हम लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx। यहां से देखो sin t का डिफरेंशिएशन cos t और t की जगह पे हो गया tan x। तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया cos t, t की जगह पे tan x इंटू tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताएं सर, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से चेन रूल के डिफरेंशिएशन को अपन सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप, मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो बताइएगा जरूर, अपन कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। अरे बोलो यार, तुम लोग बिल्कुल सुस्त हो गए हो। सुस्त कुमार सुस्त हो क्या? हाँ नहीं ना? चले, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप तमाम लोग। चलिए, अगर मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू 3t² माइनस t प्लस 1 है एंड x इज इक्वल टू t² प्लस 2 है। बोला है फाइंड dy बाई dx। ध्यान दे, फाइंड dy बाई dx एंड dx बाई dy दोनों फाइंड करना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब आप क्या करो, फर्स्ट वाले इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दो। जब फर्स्ट वाले को टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये आ जाएगा dy बाई dx, सर dy बाई dt, क्योंकि टाइम है। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आपको मालूम होगा, 3 बाहर हो जाएगा, t² का 2t माइनस t का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 1। ठीक है, फिर सेकेंड को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ भी t कहते हैं और यहाँ भी t। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो जाएगा dx बाई dt। तो t² का होता है 2t और 2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्लस या माइनस के साथ है तो 0 हो जाता है। अब क्या करो, इसको और इसको आपस में डिवाइड कर दो। इसको आप चाहो तो लिख सकते हैं इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आप मान चुके हैं। तो आ जाइए, यहां से अगर मैं लिखता हूँ थर्ड इक्वेशन बाई 4, तो लुक हियर, ये हो जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड में dx बाई dt इज इक्वल टू 60 माइनस 1 बाई 2t। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये और ये गेट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 60 माइनस 1 बाई 2t। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और पार्ट है dx बाई dy, तो dx बाई dy इसका उल्टा हो जाएगा, राइट? हो जाएगा 2t बाई 60 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के चेन रूल्स के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हाँ, इसके कुछ रिजल्ट्स भी हैं, कुछ फॉर्मूला और भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। फिलहाल ये तो एक स्टैंडर्ड है कि भाई इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब जैसे मान लिया जाए कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, चेन रूल का भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो देख लीजिए फटाफट। एक तुम जो कहते हो जान मुझे, सपोज दैट कि y जो है लीनियर वेरिएबल का फंक्शन है
ax प्लस b, ठीक है, और इसका पावर n है। तो कहते हैं कि जब इसके इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो सीधा लिख दो dy बाई dx इज इक्वल टू वेरिएबल, पहले इसको लिख लो n इंटू एफ ऑफ ax प्लस b की पावर n माइनस वन, पावर रूल लगा दो, डायरेक्टली लगा दो पावर रूल। लेकिन ये बेसिकली होने वाला है चेन रूल से। तो इसका जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ देखिए, वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या 1a है, तो a से आप मल्टीप्लाई कर दो बस। लास्ट में रिजल्ट को वेरिएबल के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। बट यहाँ ध्यान ये भी रखना है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर फंक्शन। अगर यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस b होता तो फिर आपको मान के ही करना पड़ता, मानना पड़ता आपको कि ax प्लस बी इज इक्वल टू टी, सॉरी ax स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू टी, आपको मान के ही करना पड़ता, राइट। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली कर सकते हैं लिनियर हो तो। जैसे छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर ax क्यू प्लस बी होगा मतलब x की पावर 1 के अलावा कुछ और होगा, तो आपको उस समय अज्यूम करके करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि y इज इक्वल टू 1 बाई 2x प्लस 1, एक चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसी को कर लेते हैं। ये है। अब यहां से अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना हो, dy बाई डी एक्स, तो देखो आप याद करो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था। तो 1 बाई एक्स का बच्चे बोलेंगे सर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको भी लिख दो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब ये पूरा का पूरा, तो जगह माइनस 1 बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये लीनियर फंक्शन है और कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसलिए रिजल्ट हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाए डायरेक्टली। आप चाहे तो t अज्यूम करके भी सोल्व करेंगे तो यही आएगा, राइट। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगर y इज इक्वल टू साइन, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था 3x माइनस 1 आया था, राइट। इसका dy बाई डी एक्स करना है तो आप डायरेक्टली लिख दो साइन थीटा का, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना था cos x, तो जाएगा cos 3x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे लीनियर फंक्शन है, कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 3 cos 3x माइनस 1। तो डायरेक्टली आप आंसर यहां से लिख सकते हो। दूसरा देखो, अगर y इज इक्वल टू e की पावर x बाई 2 माइनस या प्लस 1 कह लें, ये है पावर में, तो बोला है dy बाई डी एक्स। तो देखो हमने पढ़ा है कि भाई x की पावर का e की पावर x का डिफरेंशिएशन एज इट इज, तो उसी तरह इसको भी लिख दो। ये हो जाएगा e की पावर का डिफरेंशिएशन x बाई 2 प्लस 1 एज इट इज। कोएफिशिएंट कितना है, तो x का कोएफिशिएंट 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये आंसर आ गया। फिर उसी तरह देखिए आप, अगर y इज इक्वल टू, किसी ने लिखा नहीं सर 2 की पावर x प्लस 1 है, तो अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया कि कॉपी पेस्ट एज इट इज, कॉपी पेस्ट कर दिया x प्लस 1, उसके बाद बेस का लॉन 2 हो जाएगा, और कोएफिशिएंट कितना है x का 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सर। तो इस तरीके के एप्लीकेशंस लगा के हम किसी का भी डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, जिसका चाहे उसका। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके थर्ड पार्ट में मैं आपसे जब मिलूंगा तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बताऊंगा, राइट। फिलहाल मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद। एक मिनट बने रहिए आप। जय हिंद जय भारत। आपसे इजाजत लिया जाएगा। हमारी मुलाकात आपसे नेक्स्ट लेक्चर में होगी।